अरे भाजपा वालों, अपने घर में भी एक आध गो ऐसी बेटी पैदा करो। रोहिणी आचार्य पूरे 142 करोड़ हिंदुस्तानियों की सम्मान है। कोरोना वैक्सीन वाले से 500 करोड़ से ऊपर लिए हैं। बताइए, ये देश किसानों का है, नौजवानों का है, बेटियों का ये देश है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। देश की सम्मानित महिला खिलाड़ियों का चीरहरण करवाया दिल्ली में, बिल्किस बानो का हत्या करवाया। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जो है पूरे दुनिया की सबसे बड़ी घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने। 363 सीट अगर आ जाता है किसी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, तो ये लोग संविधान बदलने की बात सोच सकते थे। चुनाव जीतने के लिए बेटियों को कटघरा में खड़ा करोगे? कितना मोदी जी ने घोटाला किया, कितना भाजपा ने घोटाला किया। ये तो पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं। अरे मोदी जी पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। मैं अभी इस वक्त संतोष रेणु यादव जी के पास में हूँ। ये संतोष रेणु यादव जी कोई पर्चे के मोहताज नहीं है। अभी जो है सम्राट चौधरी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी टिकट बेचते हैं। पहले जो है अपने बेटी रोहिणी का किडनी लिए, उसके बाद जो है टिकट दिए। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कोई मूर्ख आदमी ही कर सकता है। भाई, बेटी की इतनी बड़ी त्याग के ऊपर राजनीति कर रही है भाजपा। अरे भाजपा वालों, अपने घर में भी एक आध गो ऐसी बेटी पैदा करो जो पिता के लिए इतना त्याग कर सकती हो। ऐसी संस्कार दो। हम तो जितना अपनी बेटी को सम्मान देते हैं, जितना अपनी बहन अपनी मां को सम्मान देते हैं, हम तो आपके भी घर की बेटी को, आपके भी घर की बहन को, आपके भी घर की मां को सम्मान देते हैं। लेकिन बताओ भाजपा वालों कि चुनाव जीतने के लिए बेटियों को कटघरा में खड़ा करोगे? ऐसे चुनाव जीत लोगे? पहले हाथरस में जो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के जो गैंग रेपिस्ट जो थे, उन लोगों को रिहा करवाया आप लोगों ने। मणिपुर में बेटियों को नंगा परेड कराया। देश की सम्मानित महिला खिलाड़ियों का चीरहरण करवाया दिल्ली में, बिल्किस बानो का हत्या करवाया। बताओ भाजपा वालों, अब क्यों यहां पे रोहिणी आचार्य जी के इस त्याग को राजनीतिक रूप दे रहे हो? रोहिणी आचार्य पूरे 142 करोड़ हिंदुस्तानियों की सम्मान है, ताज है वो, और उनके ऊपर इस प्रकार की ओछी राजनीति करना आपकी बौखलाहट को प्रदर्शित करता है कि आप चुनाव में हार के डर से मानसिक रूप से आप कितने अपंग हो चुके हैं। अभी सर शराब के घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पे क्या कहें? कोई नया न्यूज थोड़े है, कोई नया न्यूज थोड़े है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जो है पूरे दुनिया की सबसे बड़ी घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने की। ये खबर जो चलने लगा न्यूज में, तो भाई मोदी जी कोई खबरवा दबाने के लिए कुछ दूसरा भी न्यूज चलवाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिए। तो इससे क्या हो जाएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड छिप जाएगा कि कितना मोदी जी ने घोटाला किया, कितना भाजपा ने घोटाला किया। ये तो पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं। अरे मोदी जी पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं। ये लोग हमारे देश के जवानों के शहादत के साथ सौदा किया इन्होंने। ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग कोरोना वैक्सीन जो दिए उनसे सौदा किया इन्होंने। देश के जो जवान हैं, जो देश के जो नागरिक हैं, उनके जान का सौदा किया इन्होंने। ये क्या बोलेंगे? कोरोना वैक्सीन वाले से 500 करोड़ से ऊपर लिए हैं। बताइए, ऐसी मानवता को संसार करने वाली सरकार को किसी भी कीमत पे हम लोग इस देश की सत्ता में नहीं रहने देंगे। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की उस सपने को साकार करेंगे। और ये लोग संविधान पे, लोकतंत्र पे ये लोग काल बनकर के मंडरा रहे हैं। इन लोगों को हम लोग सत्ता से बेदखल कर देंगे और पुनः एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित इस खूबसूरत संविधान को इन लोगों से आजाद कराएंगे।
ये लोग जो राजतंत्र लाना चाहते हैं देश में, इनके मंसूबे पे पानी फेरेंगे हम लोग, क्योंकि ये देश गरीबों का है, ये देश किसानों का है, नौजवानों का है, बेटियों का ये देश है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, ये सबका देश है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को फिर से गुलामी की जंजीर में जकड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे, जान चला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन मंसूबों को कि संविधान खत्म करो, लोकतंत्र खत्म करो, इन मंसूबों को हम लोग नहीं पलने देंगे, हम लोग फलने फूलने नहीं देंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। पेट्रोल के दाम कि डीजल के दाम, काची के दाम? तो आप बताइएगा, नहीं कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार सीट? हाँ, तो इसीलिए क्योंकि 363 सीट अगर आ जाता है किसी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, तो ये लोग संविधान बदलने की बात सोच सकते थे। इसलिए हम लोग सब बात जानते हैं। अनंत हेगड़े का बयान, जो क्या बोलते हैं, विवेक देवराय का, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, उनका बयान हम सब लोग जाने हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ संविधान को बदलना चाहते हैं भाजपा वाले लोग, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। अरे 400 छोड़ो भाजपाइयों, 40 सीट भी अगर लेकर के आ जाओगे तो फिर कह देना 40 सीट भी लोगों को नसीब नहीं होगा पूरे देश में। मोदी जी की खुद अपनी जमानत बचेगी क्या? बात तो इसमें होनी चाहिए। एक चौकीदार जो कि महाचोर निकला, उस चौकीदार को इस देश की सत्ता से बेदखल करना है, और इस देश की जो पहले जो इतिहास रही है, स्वर्णिम इतिहास कि गरीबों की सरकार बनी है, पुनः वो सरकार बनेगी। और ये चोर चौकीदार को हम लोग बख्शेंगे नहीं, जेल में डालेंगे, जेल में। पहला प्रधानमंत्री होंगे देश का जो कि सत्ता जाते ही जेल में जाएंगे, ये इनको जेल में डाला जाएगा। अभी हम लोग बहुत व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, बहुत घोटाला हुआ है, क्या बोलते हैं, अभी आयुष्मान घोटाला, आधार कार्ड घोटाला, बहुत घोटाला हुआ है, वो सब अभी निकलेगा, सब निकलेगा। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थोड़ा सा हल्का है ना वो किया गया, तब जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला निकला। ये काला धन का माहिर आदमी है लोग, मोदी जी लोग, अमित शाह लोग काला धन का माहिर आदमी है लोग। काला धन, देश का जो रुपया है किसान मजदूर का, वो रुपया सब अडानी अंबानी को दे दिए। 3 लाख करोड़ किसानों को माफ नहीं किए, लेकिन 30 लाख करोड़ अडानी अंबानी का कर दिए। आज बताइए, रेजांगला पे आज चाइना कब्जा कर लिया, काहे नहीं मोदी जी बोलते हैं? 56 इंच वाले मोदी जी, बताओ चाइना क्यों कब्जा किया रेजांगला पर? बताओ क्यों आज तक गोदी मीडिया नहीं दिखाई बात को? बताइए, तो गलत बात है ना। तो हम सब लोग इंटैक्ट होकर के देश की संविधान बचाने के लिए हम लोग लग गए हैं, और हम जानते हैं कि अगर इस बार अगर हम लोग एकजुट होकर के नहीं लगे तो देश में फिर कभी भाजपाई लोग चुनाव नहीं होने देगा। इसलिए हम लोग इस बार अपने जो मतदान है, हम लोग अपने मत का तंदुरुस्त उपयोग करते हुए भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, संतोष रेणु यादव जी कहां से इस बार लोकसभा का सीट जो है मिल रहा है? नहीं, हम लोकसभा इस बार नहीं लड़ रहे हैं, हम पार्टी के साथ हैं। हम 2025 में विधानसभा की तैयारी में हम हैं। पार्टी का जो आदेश होगा, हम पार्टी के आला कमान, अपने सुप्रीमो, बड़े भैया, गार्जियन तुल, जितने भी जो लोग हैं, उनके आदेश पे हम लोग चलेंगे, उनके बताए गए रास्ते पे चलेंगे। बाकी जितनी मजबूती से इस बार जो मेरी ताकत हो सकती है, उस ताकत में भी 100% आओ जोड़ करके हम लोग भाजपा को इस बार रोकेंगे, क्योंकि संविधान बचाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सपनों को हम लोग मरने नहीं देंगे। हम लोग भाजपा को रोकेंगे। जो अत्याचारी, बलात्कारी, जुमलेबाज, भ्रष्टाचारी जो भाजपा है, जो किसानों को रुलाया, नौजवानों को रुलाया, बेटियों को, महिलाओं को, गरीब गुरबे, शोषित, वंचित। बताइए ना, पहले हम लोग ईद में सेवैयां खाते थे, होली में गुलाल लगाते थे, सब धर्म के लोग आपस में। आज बताइए, नफरत की दीवार खड़ी कर दी है भाजपा ने हर घर में। तो इस नफरत की दीवार को ढाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई
ये परंपरा फिर से चालू करना है और फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया के रूप में फिर से दुनिया में जानी जाएगी। और जो अभी जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है वो अर्थव्यवस्था को हम लोग कंट्रोल करेंगे। पढ़े लिखे आदमी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये आदमी गड़बड़ सड़बड़ आदमी निकला, चौकीदार। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, संतोष रेणु यादव जी लोकसभा से नहीं बल्कि विधानसभा से चुनाव 2025 में लड़ेंगे। क्या सोचते हैं आप संतोष रेणु यादव जी के बारे में? एक कमेंट करके जरूर बताएं।